Chapter 26 Soul Freeze Indestructible Dharma Body एक Unprecedented Sense of Security Percentage Vulnerability plus Percentage Damage ये मैकेनिज्म थोड़ा अनयूजुअल था लेकिन उतना ही पावरफुल भी। हाँ, इसे ट्रिगर करने के लिए फ्लेम एट्रीब्यूट का एक आइस ब्रेकिंग इफेक्ट चाहिए होता है, पर बाकी मेजर्स के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं। इवन आइस एट्रीब्यूट वाले मेजर्स अगर बेसिक फायरबॉल टेक्निक सीख लें तो आसानी से आइस ब्रेक कर सकते हैं। डैमेज सीधा टारगेट के मैक्सिमम एचपी के बेस पर होता है। उन मॉन्स्टर्स के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस कम या ज़ीरो, इससे किल स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। कभी-कभी तो फ्लेम मैजिक से चिप डैमेज करने से भी ज़्यादा फास्ट। फिर आती है टियर 7 आइस मैजिक। आइस एट्रीब्यूट इस लेवल पर आके फायर और विंड से काफ़ी डिफरेंट होता है। फायर और विंड की टियर 7 स्किल्स ह्यूज एरिया डैमेज और एक्सट्रीमली फ्लैशी इफेक्ट्स देती हैं, लेकिन आइस टियर 7 सिंगल टारगेट। सोल फ्रीज टाइप एक्टिव, लेवल टियर 7, सिस्टम आइस एट्रीब्यूट, mana cost 28,000, चार्न टाइम 15 seconds, कूल डाउन 30 minutes। इफेक्ट अपने टारगेट की आत्मा तक को नर्क जैसी ठंड में कैद करो। टारगेट न मूव कर सकता है न स्किल्स यूज कर सकता है, साथ ही सारे बफ्स भी क्लियर हो जाते हैं। ड्यूरेशन अनलिमिटेड। टारगेट्स जो आइस में सील होते हैं वो फ्लेम डैमेज को छोड़कर हर टाइप के डैमेज से इम्यून हो जाते हैं। टियर 6 या उससे ऊपर की फ्लेम स्किल्स लगते ही ये सील मेल्ट हो जाता है। नोट सोल बाइंडिंग फ्रोजन फॉर इटर्निटी। फिर एक और स्किल जिसमें डायरेक्ट डैमेज नहीं लेकिन कंट्रोल ड्यूरेशन इन्फिनिट, जब तक कोई फ्लेम इफेक्ट ब्रेक न करे, परपेचुअल कंट्रोल। लिन ये काफ़ी खुश था क्योंकि डैमेज तो उसके पास ऑलरेडी ज़्यादा था। जो चीज़ मिसिंग थी वो थी कंट्रोल, और आइस एट्रीब्यूट ने इस गैप को परफेक्ट तरह से फिल किया। आइस एट्रीब्यूट के बाद उसने अपनी दूसरी क्लास चेन से मिली नई पैसिव स्किल को देखा, मैना शील्ड। टाइप पैसिव, लेवल बेसिक, सिस्टम जनरल। इफेक्ट जब तुम डैमेज लेते हो उसका 10% तुम्हारी मैना एब्जॉर्ब कर लेती है। मेजेस के लिए जिनकी मैना हमेशा एचपी से कई गुना ज़्यादा होती है, ये बेसिकली 10% यूनिवर्सल डैमेज रिडक्शन जैसा ही है। लिन यी ने स्किल पॉइंट्स डालने शुरू किए। 10 मिनट बाद स्किल एकदम नया जन्म ले चुकी थी। इनडिस्ट्रक्टिबल धर्मा गॉडी। टाइप पैसिव, लेवल टियर 7, सिस्टम जनरल। इफेक्ट डैमेज का 40% तुम्हारी मैना एब्जॉर्ब करेगी। इफेक्ट 2 अगर तुम एलिमेंटल डैमेज लेती हो तो तुम्हारी एलिमेंटल अफिनिटी के हिसाब से डैमेज और कम हो जाता है। मिनिमम 10%, मैक्सिमम 100%। करंट रिडक्शंस फ्लेम 80%, आइस 80%, स्टॉर्म 80%। इफेक्ट 3 अगर कोई अटैक तुम्हें वन शॉट किल करने वाला हो तो पूरा लीथल डैमेज तुम्हारी मैना एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद मैना इक्वल टू 0 हो जाता है और एचपी इक्वल टू 1 पॉइंट रह जाती है। ये इफेक्ट हर 30 दिन में सिर्फ एक बार ट्रिगर हो सकता है। रिमेनिंग यूजेस 1। टू स्ट्रॉन्ग डैमेज रिडक्शन हाई, साथ में एक चीट डेथ इफेक्ट भी। लिन यी को एकदम से ऐसी सिक्योरिटी मिली जैसे जैसे उसके अराउंड कोई इनविजिबल शील्ड आ गया हो। सच कहें तो जब वो पहले म्यूटेटेड लेवल 200 डेथ नाइट बॉस के सामने था तो प्रेशर था, क्योंकि चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, इनविंसिबल नहीं था। उसका ऑफेंस बहुत ज़्यादा था लेकिन सर्वाइवेबिलिटी हमेशा नीचे रही। अगर रिविंडेल में 1000 मिस्ट ब्रेक पहले चांट ना हुआ होता और अनडेड स्काई ब्रेकिंग स्लैश की वर्लविंड को गेल विंग्स टियर 5 ने ब्लॉक न किया होता तो वो शायद गिर चुका होता। अब अगर वैसी सिचुएशन आए या उससे भी ज़्यादा टफ, लिन ये पैनिक नहीं करेगा। अब उसके पास सर्वाइवल प्लस कंट्रोल दोनों। अगर किसी एनिमी को इंस्टेंटली ना भी मार सके तो भी एस्केप कर पाएगा। सेकेंड क्लास चेंज के दोनों स्किल्स अपग्रेड करने के बाद भी लिन यी के पास 500,000 प्लस स्किल पॉइंट्स बचे थे। टियर 7 में से एक स्किल को टियर 8 तक पुश करना नो प्रॉब्लम, लेकिन वो सोचना चाहता था कौन सा अपग्रेड करे। इसी सोच में लिन यी जियांगचंग सेकेंड हाई स्कूल के अंदर आ चुका था। टीचिंग बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसको धीरे धीरे एक अजीब सा फील हुआ।
सब लोग कहाँ गए? नॉर्मली चाहे थर्ड ईयर्स ने ऑक्यूपेशनल अवेकनिंग कंप्लीट कर ली हो, स्टूडेंट्स कभी-कभी टीचर से गाइडेंस लेने वापस आते रहते हैं। स्कूल में लेवलिंग प्रैक्टिस की ऑफिशियल एक्टिविटीज भी होती हैं। पूरा स्कूल एम्प्टी कैसे हो सकता है? ये सोचकर लिन यी स्टाफ बिल्डिंग की तरफ गया और प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाज़ा नॉक किया। कम इन। एक थोड़ी भारी, थोड़ी थकेली आवाज़ आई। लिन यी अंदर गया। प्रिंसिपल जुओ चेन, वही इंसान जिन्होंने थर्ड ईयर ऑक्यूपेशनल चेंज सेरेमनी कंडक्ट की थी। लिन यी को देखते ही उनकी आंखों में एक हल्की सी सरप्राइज की चमक आई। स्टूडेंट लिन यी, तुम फाइनली उस सेटबैक से बाहर आ गए। मैं बहुत रिलीव्ड हूँ। मैं हमेशा से तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में से हो। मैं नहीं चाहता था तुम थक कर गिर जाओ। जुओ चेन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो खुद भी मेज थे। एक सटल साइकिक कनेक्शन होता है। उन्हें इंस्टेंटली फेल हो गया कि लिन यी ने पिछले आधे महीने में बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं की। ये समझकर उन्हें तसल्ली मिली। लिन यी ने एक्सप्लेनेशन वेस्ट नहीं की, सीधा पूछा, सर, सुना है मेरे होमरूम टीचर अर्जेंटली बुला रहे हैं। कहा गया कि ये मेरी फ्यूचर से रिलेटेड है। क्या मैटर है? प्रिंसिपल ने रीडिंग ग्लासेस उतारकर सीरियस एक्सप्रेशन लिया। बिल्कुल तुम्हारे फ्यूचर से रिलेटेड है। चलो वॉक एंड टॉक। वो लिन यी को ऑफिस से बाहर ले आए। अगले ही मोमेंट एक बहुत ही मेलोडियस बांसुरी जैसा साउंड हुआ और हवा में से एक अजीब सा हुफ्ट बीस्ट मटीरियलाइज हो गया। थोड़े झूले हुए रैगिड फर के साथ, डियर के एंटलर्स, काऊ जैसा फेस, हॉर्स जैसे हूव्स और दोनों साइड्स पे वेरीगेटेड विंग्स। एक कंप्लीट एनॉमली। जुओ चेन एक थर्ड क्लास प्रोफेशनल थे, तो राइडिंग स्किल और माउंट स्पेस दोनों अनलॉक्ड थे। ये उनका माउंट था। चलो चढ़ जाओ, क्या देख रहे हो? लिन ये चढ़ गया। क्रीचर ने विंग्स फ्लैप किए और हवा में लिफ्ट हुआ। वीज वीज गास्प। लिन यी कुछ नहीं। ख ख शाहुआ बुढ़ी हो गई है। जब यंग थी बहुत तेज थी। खैर डिटेल्स छोड़ो, काम की बात सुनो। सुबह सुबह जियांगचंग के ईस्टर्न सबर्ब लेवलिंग जोन में एक अननोन अबिसिल एरिया इरप्ट हुआ। उसके बाद एक टाइम ट्रायल डंजन ओपन हुआ और एंट्री सिर्फ मेजेस के लिए अलाउड है। इसीलिए मैंने सारे मेज स्टूडेंट्स को अर्जेंटली इन्फॉर्म करवाया। इसमें तुम भी इंक्लूडेड हो। चैप्टर 27 प्रिल्यूड टू द अबिस, मेज क्लास ट्रायल। अबिसिल ओरा इरप्शन, मेज क्लास ट्रायल। लिन ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये सब एग्जैक्टली होता क्या है? प्रिंसिपल जू चियान ने शांत सांस लेकर एक्सप्लेन करना शुरू किया। ये चीज़ तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं होती, इसलिए समझ ना पाना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, 1000 साल पहले ब्लू स्टार म्यूटेट क्यों हुआ था? लिन यी ने तुरंत जवाब दिया, अबिस इन्वेजन, डायमेंशनल ओवरलैप। बिल्कुल, जू चियान ने सर हिलाया। अबिस, तुम ये शब्द रोज सुनते ही होगे। अबिस को एक पैरेलल वर्ल्ड, एक दूसरा डायमेंशन समझ लो। ब्लू स्टार के सारे डिजास्टर्स, सबसे बड़ी ट्रेजेडीज सब वहाँ से आती हैं। वहाँ अनेक प्रकार के डरावने मॉन्स्टर्स हैं और उनकी अपनी सिविलाइजेशन, उनका सोसाइटी सिस्टम भी है, हमारी तरह। पर जहाँ डेंजर होता है ना, वहीं सबसे बड़े रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। शिया के कुछ सबसे बड़े पावर हाउसेस अबिस में ट्रेनिंग करके ही बने हैं। वहीं से उन्हें रेयर स्किल्स, रेयर टैलेंट्स, एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट मिला। अबिस एक बहुत विशाल डायमेंशन है, बिल्कुल एक चलती फिरती यूनिवर्स की तरह। कभी कभी ये ब्लू स्टार के बहुत पास आ जाता है। तब जब ये दो डायमेंशंस एक पॉइंट पर कोलाइड होते हैं तो एक रिफ्ट बन जाती है। वही रिफ्ट्स तुम लोग अपने डंजन्स के रूप में देखते हो। लिन ये ध्यान से सुन रहा था। अब सब कुछ क्लियर हो रहा था। आज से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि डंजन्स एक्चुअली बनते कैसे हैं। सुबह सुबह जियांगचैंग के ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स में एक नया टाइम्ड डंजन ओपन हुआ। उस डंजन में हल्की सी अबिसिल ओरा लीक हो गई, जिससे अंदर के मॉन्स्टर्स म्यूटेट हो गए। ऐसे डंजन्स का स्पेशल स्ट्रक्चर बहुत अनस्टेबल होता है। थोड़े टाइम बाद पूरी तरह वैनिश हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके अंदर जाकर रिवॉर्ड्स ले लो। इस बार जो डंजन आया है वो ट्रायल टाइप डंजन है और सबसे खास ये एक सिंगल प्रोफेशन ट्रायल है। सिर्फ मेजर्स ही एंट्री कर सकते हैं। लिन ये ने थोड़ी देर सोचा, प्रिंसिपल, इस ट्रायल को क्लियर करने का बेनिफिट क्या मिलेगा?
ज़ूचियान हंसी। बड़े चालाक हो तुम, रिवॉर्ड पूछे बिना चलोगे नहीं, राइट? बट ऑनेस्टली मैं भी ऐसा ही हूँ। डंजन का मज़ा तभी है जब रिवॉर्ड अच्छा हो। रिवॉर्ड है एक टाइटल। टाइटल का नाम है अबिस चैलेंजर। इस टाइटल में कोई एट्रीब्यूट्स नहीं, लेकिन तुम इसे एक की समझ सकते हो, रियल अबिस में एंट्री की क्वालिफिकेशन। लिन यी के दिल में एक स्पार्क जग गया। रेयर इक्विपमेंट, रेयर टैलेंट्स, एक्सक्लूसिव स्किल्स, सब कुछ अबिस से ही आता है। और अगर प्रोफेशनल अपना ऑक्यूपेशन ट्रायल ही क्लियर ना करे, तो उसे अबिस में एंटर करने का मौका कभी नहीं मिलता। यानी उसकी लाइफ में कभी ट्रू पावर हाउस बनने का चांस ही नहीं। इसीलिए सब लोग इस ट्रायल को फ्यूचर डिसाइडिंग इवेंट बोलते हैं। हर बार जब ब्लू स्टार पर कोई प्रोफेशन ट्रायल आता है, ट्रायल अपने रूल्स बता देता है। उन रूल्स को फुलफिल करना ही क्वालिफिकेशन होता है। जियांग चेंग इस टाइम लकी है। मेज ट्रायल का रूल बहुत सिंपल निकला। बस उस डंजन के अंदर 3 घंटे सर्वाइव कर लो। ना कोई मॉन्स्टर किल रिक्वायरमेंट, ना बॉस डिफीट की कंडीशन। बस सर्वाइव। लिन यी, ये अपॉर्चुनिटी पकड़ लेना। नेक्स्ट ट्रायल कब आएगा कोई नहीं जानता, और शायद वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो। लिन यी ने चुपचाप हाँ में सर हिलाया। डिफ़िकल्टी से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसका करंट पावर लेवल सेम रैंक प्रोफेशनल से इतना ज़्यादा है कि ये ट्रायल उसके लिए डायमेंशनैलिटी रिडक्शन अटैक जैसा होगा। सच तो ये है, ट्रायल मुश्किल नहीं, रियल अबिस ही उसके लिए असली चैलेंज होगी। उसका रियल डर ये था कि कहीं ये इकलौता चांस मिस ना हो जाए। उनकी बातचीत के दौरान ज़ूचियान का स्लो मोशन माउंट हवा में ही चल रहा था, पर इतने में वो लोग जियांग चेंग से बाहर आ चुके थे। "You're doing pretty well," ज़ूचियान मुस्कुराकर बोला। "जब मैं टीचर था, स्टूडेंट्स को हाई स्पीड फ्लाइंग करवाता, सबका हाल बुरा हो जाता।" लिन यी, टिक 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 टिक। हाई स्पीड? सर, आपका माउंट तो मेरे गेल विंग्स का हाफ स्पीड भी नहीं पकड़ पाता। जियांग चेंग के आसपास सब लश ग्रीन प्रेरी थी। ईस्ट साइड भी अलग नहीं था। लिटिल बाय लिटिल एक ह्यूज क्राउड उन्हें दिखाई दिया। न्यूज़ बहुत फास्ट स्प्रेड होती है, प्रिंसिपल ने कहा। जब से ये मेज ट्रायल आया है, आसपास के बेस सिटीज़, गिल्ड्स, कॉलेजेस, सब के प्रोफेशनल्स यहाँ आ गए हैं। सुबह जब टीचर ने तुम्हें ढूंढा था, तब इतना क्राउड नहीं था। स्कूल के काफ़ी सारे मेज स्टूडेंट्स ऑलरेडी टीम बनाकर अंदर जा चुके होंगे। लेकिन लगता है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ज़ूचियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। लिन यी ने भी देखा। क्राउड इतना ज़्यादा था कि डंजन का एंट्रेंस भी नहीं दिख रहा था, और सब लोग क्यू में थे। डंजन के अंदर जाने के लिए क्यू लग रही है? माउंट ने लैंड किया। प्रिंसिपल ने अपना माउंट रिकॉल किया। फिर अपने कॉन्टैक्ट्स और लोकल रिस्पेक्ट के बल पर सोल्जर्स उन्हें क्यों तोड़ते हुए आगे जाने दे रहे थे। किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। जल्दी ही वो लोग बीच के सेंट्रल एरिया तक पहुंच गए। वहां एक डार्क ऑमिनस ऑरा से भरा स्पेशल रिफ्ट फ्लिकर हो रहा था। यही ट्रायल डंजन का एंट्रेंस था। साइड में डजन्स ऑफ मेजेस और एरे मास्टर्स एक्टिवली पोर्टल को स्टेबलाइज करने में लगे थे। प्रिंसिपल ने बुलाया, "मिस्टर जियांग, मैं हूँ जू।" 20 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन आवाज में रिस्पेक्ट स्टिल फुल। जियांग चेंग प्रोफेशनल अलायंस के प्रेसिडेंट जियांग शियान, एक 4th रैंक ग्रैंड मेज, कई बड़े गेस्ट्स के साथ खुशमिजाजी से बात कर रहे थे। नियरबाई कॉलेजेस के एलीट टीम्स, पावरफुल ऑरा वाले सीनियर स्टूडेंट्स, सब उसके आसपास। इस बीच इंटरप्ट होना उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन पब्लिक जगह थी, सो एक्सप्रेशन कंट्रोल में रखा। ज़ूचियान ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, "मिस्टर जियांग, बात यह है कि हमारे स्कूल का एक और स्टूडेंट जो सक्सेसफुली मेज बना है, अभी तक ट्रायल में एंटर नहीं कर पाया। भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो क्या थोड़ी हेल्प मिल सकती है?" "लिन यी, इधर आओ बेटा। ये है प्रेसिडेंट जियांग शियान, हमारे जियांग चेंग के प्रोफेशनल अलायंस प्रेसिडेंट।" लिन यी आगे आया ही था कि जियांग शियान की आंखें वाइडन हो गईं। तुम ही हो लिन यी?" चैप्टर 28, पूरी अरीना को हिला देने वाला चैलेंज, ए रैंक ट्रायल सोलो। लिन यी थोड़ा सा चौंक गया। "आप मुझे जानते हैं?" जियांग शियान ने लिन यी को बड़े ही दिलचस्पी से देखा। "मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, पर तुम्हारा नाम
इतना सुना है कि कान घिस गए। मेरी पोती तुम्हारा नाम रोज लेती रहती है। सुबह भी बोला था कि मैं तुम्हारा वेट करूं, तुम्हारे लिए ट्रायल अरेंज करने के लिए। ये सुन के ज़ूचैन की आंखों में चमक आ गई। उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मिस्टर जियांग लिनी को जानते होंगे। इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। लिनी को थोड़ी सी ऑकवर्डनेस फील हुई। जियांग सियान सरनेम से ही क्लियर था, ये जरूर जियांग या के ग्रैंडफादर होंगे। मिस्टर जियांग, क्या ऐसे खुलेआम पहचान वालों को बैकडोर देना ठीक है? पीछे से एक ठंडी कटी हुई आवाज आई। सूट पहना हुआ एक नौजवान, गोल्ड रिम्ड चश्मे, चेहरे पर हल्का सा खतरनाक सा एक्सप्रेशन। उसके साथ खड़ा एक और बंदा हंस पड़ा। बुरा मत मानना, पर जैंग चंग के फ्रेशमैन के पास इस ट्रायल को क्लियर करने की क्षमता बहुत कम होगी। हमें तियानशु एकेडमी से इतनी दूर आए हैं, एक सीट बर्बाद करने से अच्छा हमें दे दो। हमें वेट बिल्कुल पसंद नहीं। जैंग सियान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वो इतने दूर तियानशुई से आए लोगों को मेहमान समझकर तमीज से ट्रीट कर रहा था, पर इनकी अकड़ कुछ ज्यादा ही थी। लिनी ने भौं चढ़ा दी। वो इस टाइप की घटिया सुपीरियॉरिटी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दूसरे टियर, कुछ थर्ड टियर, इतना भी क्या ऊपर ऊपर उड़ना। और तभी डंजन एंट्रेंस से जोर का शोर सुनाई दिया। सबकी नज़र वहां घूम गई। जियांगिया बहुत ज्यादा सफ़ेद पड़ चुकी थी। किसी प्रैक्टिशनर ने उसे पकड़ रखा था। वो बिल्कुल हिलती डुलती जा रही थी। जियांग सियान का दिल सिंक कर गया। क्या उनसे क्लियर नहीं हो पाया? श्याओया, तुम लोग? जियांगिया पूरी तरह शॉक में थी। होठों को दबोचते ही आंसू टपक गए। ग्रैंडपा, सेकंड अंकल, वो हु। जियांग सियान की सांसें रुक गईं। सिर्फ 3 लोग बाहर आए थे। एक बंदा मिसिंग था, उसका दूसरा बेटा, जियांगिया का सेकंड अंकल। शाओया, रो मत, बताओ क्या हुआ अंदर? जियांगिया की आवाज़ कांपते हुए निकली। अंदर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे। हम मारते रहे पर खत्म ही नहीं होते। पूरा स्पेस खुला था, कहीं छुपने की जगह नहीं। आखिर में सेकंड अंकल ने हमें लास्ट 4 एस्केप स्क्रोल्स दिए और खुद मॉन्स्टर्स को रोकने गए ताकि हम भाग सकें। सेकंड अंकल, हो। ज़ूचैन और जैंग सियान दोनों का खून ठंडा पड़ गया। ट्रायल डंजन में सिर्फ मेज क्लास अलाउड थी। ऐसे प्रेशर में न टैंक न हीलर, इवन सेकंड टियर थर्ड टियर भी जिंदा नहीं बच सकते। जो डी रैंक समझ रहे थे, असल में ये ए रैंक शायद A+ रैंक था। और फिर टेलीपोर्ट फ्लैशेस, दर्द, चीखें, खून। एक के बाद एक लोग डंजन से बाहर गिरते जा रहे थे। किसी का पेट फटा हुआ, किसी का टांग ही नहीं, किसी का हाथ अधूरा। पूरे एरिया में डर और खून की बू फैल गई। जो पहले क्यू कर रहे थे, एकदम चुप हो गए। कई लोग डर के मारे लाइन से पीछे हट गए। जिंदा निकल आए लोग शायद बच जाएंगे, पर जो वापस नहीं आए, उनका हाल इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। जैंग सियान और ज़ूचियान के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। जो आसान समझ रहे थे, वो मौत का कुआं निकला। तभी हा, तियानशुई एकेडमी का बेस्पेक्टिकल लड़का हंस पड़ा। कहा था ना, जाओगे तो मरोगे। हमें वेट करवाना ही बेकार था। उसके पीछे 100+ तियानशुई फ्रेशमैन खुश नजर आ रहे थे। टीचर्स चिल्लाने लगे। ट्रायल का ऑब्जेक्टिव 3 घंटे सर्वाइव करना है। डंजन डिफ़िकल्टी A+, मैप्स और स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। बाहर के प्रैक्टिशनर्स शॉक में। A+ डिफ़िकल्टी? उनके पास मैप्स भी है, हमारे पास कुछ नहीं। ज़ूचियान ने थका हुआ सा सांस लिया। हम वाकई कमज़ोर हैं लिनिये। हमने डिफ़िकल्टी गलत जज करी, स्ट्रैटेजीज भी नहीं। आई एम सॉरी। प्रिंसिपल एकदम बूढ़ा लगने लगा। कंपैरिजन सबसे दर्दनाक होता है। ये लोग फुल प्रिपेयर्ड आए थे और वो बिल्कुल नहीं। तभी लिनी ने धीरे से बोला, मिस्टर ज़ू, आपकी कोई गलती नहीं। मैप्स हो या ना हो, स्ट्रैटेजी हो या ना हो, ये ट्रायल मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। इस A+ ट्रायल ने उसकी जांचने की इच्छा और बढ़ा दी थी। ज़ूचियान ने कहा, पर बेटा, अब कोई तुम्हारे साथ टीम करने को रेडी नहीं होगा। वो बात सच थी। ऐसे खौफनाक डंजन में कौन टीम अप करेगा? लेकिन उनके सोचने से पहले ही लिन यी सीधा डंजन के पोर्टल में घुस गया। एक पल और वो गायब। पूरी क्राउड स्टन रह गई। डंजन के लाइट कर्टन में हल्की सी लहर फूटी।
ये सिग्नल था कोई अंदर जा चुका है। लिन ई! ज़ो चियन की चीख निकल गई। उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें फूट पड़ी। जांग या जो अभी तक शौक और दर्द में थी, और भी ज्यादा बेसहारा लगने लगी। रेकलेस! जांग सियन जो थोड़ी देर पहले तक लिनी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर रहा था, अब लिटरली गरज पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये शांत कंपोज्ड दिखता लड़का ऐसी हद तक रिस्की मूव करेगा। पूरा डंजन ए रैंक और ये अकेला घुस गया। टियानशुई एकेडमी का बिस्पेक्टिकल लड़का जो सबसे ज्यादा एरोगेंट था, एक पल के लिए स्टन रह गया। फिर उसकी बेएहसास आवाज उतरी, अकल से बिल्कुल पैदल। उनके टीचर्स एक दूसरे को देखकर हंसा पड़े। मरने का शौक है उसको। उससे पता भी नहीं अंदर क्या होता है, सैंक्चुरी कहाँ है, कैसे बचते हैं, कुछ भी नहीं पता। हम जैसे एक्सपीरियंस्ड लोग भी सोलो नहीं चाहते। छोड़ो, जो जहन्नुम में कूदना चाहता है कूदने दो। और ये लोग अपनी टीम प्रिपेयर करने लगे। डंजन एंट्री। लाइट कर्टन पार करते ही सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। यू आर एंटरिंग स्पेशल ट्रायल डंजन, सिटी ऑफ फेडिंग लाइट, फेयरलेका। वार्निंग, यू आर अलोन, टीम अप रेकमेंडेड। प्रोसीड। लिन ई ने बिना सोचे यस मारा। अगला पल वो अंधेरे में था। पूरा आसमान स्याह, एक भी सितारा नहीं, सिर्फ एक लहूलाल चांद ऊपर लटका था। लाइट जीरो, इक्विपमेंट जीरो, फायरबॉल जैसा बेसिक लाइट स्पेल नहीं यूज किया। फिर भी आई ऑफ ओमनिसियंस ने सारी डार्कनेस को चीर दिया। टूटी हुई दीवारें, बिखरा हुआ खंडर, एक बर्बाद शहर का धीरे धीरे उभरता हुआ आउटलाइन। हवा तेज चल रही थी, ऐसे गूंजती जैसे किसी ने फरफराकर चीख मारी हो, और हवा के साथ साथ एक अजीब सा स्क्रैचिंग, स्क्रैपिंग शोर, जैसे अंधेरे में हजारों जानवर तुम्हारी तरफ सरकते हुए आ रहे हों। सिस्टम प्रॉम्प्ट: सर्वाइव 3 आवर्स, रिमेनिंग 2 आवर्स 59 मिनट्स 49 seconds. All monsters immune to physical damage. Light damage 100%. Fire and lightning damage 50%. लिन ई समझ गया, इसीलिए ये डंजन सिर्फ मेजेस के लिए था। इसके बाद एक हॉरिफाइंग हिंट आया: ट्राई टू स्टॉप योर हार्ट बीट, दे डोंट लाइक नॉइज। हार्ट बीट, ब्रीदिंग, जरा सी भी आवाज, मॉन्स्टर तुम पर टूट पड़ेंगे। टिपिकल अ क्वाइट प्लेस, बट और भी ज्यादा ट्विस्टेड। डार्कनेस अप्रोचेस। एक क्रीपी सा किक 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 एको हुआ। लिनी ने मुड़कर देखा। पिच ब्लैक में कुछ और भी ब्लैक चीजें उसकी तरफ तेजी से दौड़ती आ रही थीं। ब्लड मून की हल्की रोशनी में हवा में तैरते मुस्कुराते चेहरे भी दिख गए। घिन आ जाए ऐसे चेहरे देखकर। शैडो डीमन, LV25, HP 8000, वीकनेस मैजिक, और वो फ्लोटिंग स्माइलिंग फेसेस, एलीट ग्रेड शैडो डीमंस। वो ऑल लिनी की सांस और हार्ट बीट ट्रैक करके आ रहे थे। नो वंडर जैंग या की टीम सर्वाइव नहीं कर पाई। इस डंजन में लड़ोगे, शोर होगा, और मॉन्स्टर्स आएंगे, और ज्यादा शोर, और ज्यादा मॉन्स्टर्स। एक इन्फिनिट डेथ साइकिल। टियानशुई एकेडमी को पता था कि एक सैंक्चुरी है समवेयर। नॉर्मल मेज क्या करेगा? भागेगा, छुपेगा। पर लिनी? उसने मुस्कुरा दिया। अंधेरे से लड़ना हो तो छुपने से कुछ नहीं होता। आग से धूल भस्म हो जाओ सब। फायर अवेकन्स। एक तेज चमक, लिनी के हाथों में आग का तूफान फूटा। फ्लेम स्टॉर्म, टियर 4, इंस्टेंट कास्ट, और इसने 3 बैक टू बैक कास्ट्स दाग दिए। ऊपर से आग का बादल झुला, जैसे लावा का वाटरफॉल नीचे गिरा हो। 5-6 शैडो मॉन्स्टर्स एक पल में राख बन गए। फिर इश, ट्र ट्र, और हजारों की आवाज जैसे और मॉन्स्टर्स आ रहे थे। लिनी ने हाथ उठाया, एक चैंट, और 6 मीटर का फ्लेम डीमन पिघली हुई लावा से टपकता हुआ उसके सामने समन हो गया। मॉन्स्टर्स बॉडीगार्ड हैंडल करेगा। लिनी ने स्किल इंटरफेस खोला। उसका टारगेट टियर 8 फायर मैजिक। नॉर्मली 50,000 स्किल पॉइंट स्पेंड करने में टाइम लगता, लेकिन आज सिस्टम ने एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया। 1 क्लिक पॉइंट एलोकेशन अनलॉक्ड। सिर्फ एक क्लिक, डिंग,
50,000 points consumed. Celestial Flame Dragon Breath. Advanced. New spell acquired. Supreme Transcendence. Flame Spirit Avatar. लिनी की आंखों में आग जैसी चमक भड़क उठी। आज वो सिर्फ फायर मेज नहीं, वो खुद आग बन गया था। चैप्टर 30। आग से चीर दी अंधकार की हद। सिटी ऑफ डिपार्टेड लाइट में सूरज को जला दिया। लिन यी ने तुरंत नया स्किल टेस्ट नहीं किया। पहले उसने स्किल पैनल खोला, देखने के लिए कि फायर स्पिरिट अवतार को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। 9th लेवल फॉरबिडन स्पेल, सेलेस्टियल फॉल ऑफ द 8 डेजोलेट्स, रिक्वायर्ड स्किल पॉइंट्स 1 मिलियन। फिर से डबल, 1 मिलियन स्किल पॉइंट्स। इवन लिन यी के लिए ये इनसेन था। अगर वो अपने मनी एक्सेलरेशन टैलेंट को काउंट ना करे तो लगभग 12 दिन आइडल टाइम चाहिए होते इसको अर्न करने में। लेकिन फॉरबिडन स्पेल बिल्कुल पास ही था। बस 12 दिन और वो फॉरबिडन टियर फायर मैजिक को भी अनलॉक कर लेगा। लिन यी ने स्किल पैनल दोबारा खोलकर नया स्किल चेक किया। सुप्रीम असेंशन, फायर स्पिरिट अवतार। टाइप एक्टिव, टियर 8, कास्ट instant, cost none, cooldown 3 days. Fire Spirit Ascension effects. Sari physical damage immunity, Sari fire damage immunity. Ability to fly, fire spells equal to 100% crit chance, 100% crit damage and 50% magic resistance ignore. Sare spells instant cast, 0 mana cost, fire elements को direct control. टेम्परेचर को 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक एम्प्लीफाई कर सकता है। अ मैसिव सुपरनोवा लेवल एक्सप्लोजन ट्रिगर कर सकता है। नोट, मैं ही आग हूँ। स्किल डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा था जैसे कोई पूरा आर्टिकल पेस्ट कर दिया हो। पढ़ते ही लिन यी का एक ही रिएक्शन था, ये स्किल तो बग का बाप है। ये कॉम्पोजिट हाइब्रिड ओवरपावर्ड मॉन्स्ट्रोसिटी था। डैमेज प्लस ट्रांसफॉर्मेशन प्लस इम्यूनिटी प्लस अनलिमिटेड कास्टिंग, सब कुछ एक ही स्किल में। बैड न्यूज़, स्किल फ्रैंकेनस्टाइन जैसे चिपका हुआ। गुड न्यूज़, सारे पैचेस टॉप टियर। ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस, सुप्रीम असेंशन। लिन यी ने बिना चांट किए स्किल को एक्टिवेट करने का सोचा ही था कि उसकी उंगलियों से डीप ब्लू फ्लेम उभर आई। उसके फिंगर्स, नेल्स, बोन्स सब फ्लेम में डिसॉल्व होने लगे। एक ब्लिंक में हाथ पूरे आग बन गए। और कोई पेन? बिल्कुल नहीं, बस एक अजीब थ्रिलिंग सा नया सेंसेशन। ब्लू फ्लेम तेज से स्प्रेड हुआ। लिन यी का पूरा बॉडी फ्रेम फ्लैश से फायर एलिमेंट फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा। अगले ही सेकंड वो कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म नहीं रहा, वो एलिमेंटल लाइफ फॉर्म बन चुका था। आग का रूप, आग की सोच, आग की स्पीड। वो ऊपर से बिल्कुल ह्यूमन शेप में था, लेकिन उसका बॉडी फ्लेम की तरह स्ट्रेच भी होता, कॉन्ट्रैक्ट भी होता। ग्रेविटी 0 इफेक्ट। और जहां वो खड़ा था जमीन लिटरली वेपराइज हो गई। कोई मेल्ट नहीं, सीधा गैस बन गई। पहले के सारे शैडो मॉन्स्टर्स जो फ्लेम डीमन के पास भीड़ लगा रहे थे, 1 सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर पाए। कोई चीख, कोई साउंड, कुछ नहीं। इंस्टेंट इवेपोरेशन। लिन यी के आसपास 10 मीटर का डेड जोन बन गया, खाली, नथिंग अलाइव, नथिंग स्टैंडिंग। अगर कोई ये सीन देख लेता, उसके हाथ पैर कांपते, रूह तक थर जाती। एक आदमी पूरे फ्लेम में बदलकर यूं खड़ा। इट वॉज समथिंग बियॉन्ड फियर। हिल्स इंसेन। इमीडिएट। सुप्रीम असेंशन। मीनवाइल फायर स्पिरिट, लाइट क्लस्टर्स। ठीक है, जस्ट एज। जैसे ही लिन यी ने ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट की, पूरा फेरले का एकदम रेस्टलेस हो गया। मॉन्स्टर जितने भी थे, चाहे वॉल्स के पीछे, टावर्स के अंदर, शैडोज के नीचे, सब घबरा गए, क्योंकि टेम्परेचर आसमान छू रहा था। लिन यी, उसने सोचा और वो एकदम आसमान में उड़ गया। फायर स्पिरिट स्टेट की फ्लाइट गेल विंग्स से कम नहीं, शायद उससे तेज। ऊपर जाते ही पूरा फेरले का ओपन हो गया और वो शुक हो गया। सिटी का साइज जियांगचन बेस सिटी से 5-6 गुना बड़ा था। आई ऑफ ओमनिसियंस ने एक और सीक्रेट रिवील किया। रबल के बीच छोटे छोटे ग्लोइंग लाइट क्लस्टर्स दिखे। हर एक क्लस्टर किसी प्रोफेशनल को रिप्रेजेंट करता था। बड़ा क्लस्टर पावरफुल पर्सन, छोटा क्लस्टर वीक पर्सन। कुछ क्लस्टर्स ग्रुप्स में, कुछ बिल्कुल अलग अलग कॉर्नर्स में, और एक
साउथ साइड में एक लार्ज क्लस्टर धीरे धीरे फेडिंग, शायद कोई सीरियसली इंजर्ड। लिन ये समझ गया, ये एक पब्लिक डंजन है, सब प्लेयर्स अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हुए थे। एनकाउंटर प्रोबेबिलिटी कम, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और अब अगर कोई इनकाउंटर होगा तो उनके लिए ये आसमान में जलता हुआ सूरज देखना काफी होगा। मीनवाइल फैले का सेंट्रल सिटी 50-60 टियानशुई एकेडमी के लोग मॉन्स्टर टाइड को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बस 4-5 लोग और बचे हैं, उनका टेलीपोर्ट डोर हुआ होगा। सेंट्रल कोर्ट की तरफ चलो, लाइन मेंटेन रखो। टीचर्स कमांड्स दे रहे थे, स्टूडेंट्स हाथ पैर मार रहे थे। हफ हफ। क्या तुम लोगों को लग रहा है यहाँ गर्म हो रहा है? मैं भी वही कहने वाला था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बर्फ पड़ रही जैसा लग रहा था, अब बॉडी जल रही है। यार सांस लेने पे लग रहा है जैसे बॉइलिंग पानी अंदर जा रहा हो। कुछ सेकंड्स बाद सब लोग लिटरली रोशनी में पकने लगे, स्किन जलते हुए लग रही थी, हीट अनबेरेबल। एक स्टूडेंट ने ऊपर देखा, ओ माय गॉड, आसमान में वो क्या चीज है? और फिर सभी ने ऊपर देखा, पूरे स्काई के बीच में एक नीला आग का सूरज जल रहा था। अ सिंगल ब्लेजिंग फिगर, ह्यूमन शेप्ड सन, लिन यी, फायर स्पिरिट अवतार, सुप्रीम असेंशन। फेलिका के लोगों ने एक साथ सांस रोक ली। अगला पल उन्हें लगा जैसे आसपास की अंधेरिया रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही हो। फिर बढ़ना क्या, एक झटके में पूरा का पूरा शहर दिशों दिश चमक उठा। 300 साल से अंधेरे में डूबा हुआ सिटी ऑफ डिपार्टेड लाइट, उसके ऊपर आसमान में एक नीली आग का सूरज उभर आ गया। वो जलता हुआ नीला सूरज ऊंचा, बहुत ही ऊंचा लटक गया। पूरा फेलिका एक पल में रोशनी से भर गया। गलियां, टूटे हुए मकान, बिखरी हुई दीवारें, सब चमक उठी। जो लोग पहले उस नीले सूरज को देख रहे थे, तुरंत हाथों से आंखें छुपा लिए। ज्यादा तेज, बिल्कुल आंखें फोड़ देने जैसी रोशनी। ये क्या हो रहा है? ये डंजन कभी रोशनी नहीं देख सकता था। ये तो शैडो डीमन मोनार्क की शापित जगह थी। टियानशुई एकेडमी के स्टूडेंट्स बिल्कुल हवम हो गए। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, एकेडमी के 3rd रैंक टीचर्स भी नीचे से आसमान तक घूरते रह गए, आंखों में डर और हैरानी दोनों। ये सूरज नहीं है, ये तो एक इंसान लग रहा है। उनके दिल का फैसला उन्हें ही हिला रहा था। आसमान में जो जल रहा था वो एक आदमी था, पूरा शरीर नीली आग में बदला हुआ, आंखें बिल्कुल शांत पर पूरे आसमान को हुक्म देने वाली। आखिर ये कौन था? डंजन का फाइनल बॉस? पर उसका फॉर्म तो फायर एलिमेंटल जैसे लग रहा था, शैडो क्रीचर तो कहीं से नहीं। फिर रॉ, फेलिका के नीचे छुपे हुए असल डरावने जानवर जाग उठे। तापमान इतनी तेजी से बढ़ रहा था, रोशनी इतनी तेज हो गई थी कि पूरे शहर का अंधेरा हिल उठा। जमीन कांपने लगी। स्टूडेंट्स और टीचर्स अपना बैलेंस तक नहीं रख पा रहे थे। नीचे कुछ बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा उभर रहा था। बूम! जमीन फटी और फटी हुई जमीन से एक लाखों साल पुरानी लगती घनी काली जहर से तपकती एक विशाल काली पंजा आसमान की तरफ उछल गया। वो पंजा सीधा नीले सूरज यानी लिन यी की तरफ। छस! जहरीली हवा छोड़ी, पर उसी पल पूरा जहर हवा में ही वाष्प बन गया और पंजा एक ही पल में काला कोयला बनकर टूट गया। नीचे देखकर सब लोग सूझबूझ गुम कर गए। इस लेवल की लड़ाई उनके लिए तो सिर्फ कहानियों का हिस्सा था। फिर भी नीचे छुपा हुआ क्रीचर रुकने वाला नहीं था। जमीन फिर फटने लगी, इस बार और भी वायलेंट तरीके से। एक विशाल खाई बनी जिसके बीच से 8 लाल रक्त रंग आंखें चमक उठी। लिन यी जो आसमान में तैरता हुआ खड़ा था, आई ऑफ ओमनिशिंग से सब देख सकता था। नीचे अंधेरे के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा हुआ था, 500 मीटर का एक शैडो डीमन स्पाइडर। शैडो डीमन स्पाइडर, लेवल 220, रैंक किंग, एचपी 2 करोड़ 60 लाख, वीकनेस लाइट एट्रीब्यूट डैमेज।
इसको मार दिया तो डंजन क्लियर ही हो जाएगा, लिन यी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सोचा। असेंशन स्टेट का टाइम चेक किया। लगभग 1.5 मिनट बचे थे। काफी है। उसने जमीन की तरफ हाथ बढ़ाया। बूम! सारे फायर एलिमेंट्स इकट्ठे होकर एक ही पल में लिमिट तक एम्प्लीफाई हो गए। पूरे फेलिका का तापमान एक ही सेकंड में 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऊपर आसमान में एक अजीब सी धड़ाम से आवाज आई, जैसे कोई अंधेरी छत टूट रही हो। पूरा का पूरा डार्कनेस बैरियर फट गया। 300 साल से अंधेरा छटा था, वो एक अंडे के छिलके की तरह टूट कर गिरा। और उसके बाद, बहुत सालों के बाद, फेलिका का असली लाइट ब्लू आसमान दिख गया। जो लोग अब तक बच गए थे, वो सब थरथरा गए। अगर लिन यी कंट्रोल ना रखता, तो वो लोग भी दुष्ट मॉन्स्टर्स की तरह वेपराइज हो जाते। नीचे शैडो डीमन स्पाइडर पिघलने लगा। उसकी हेल्थ आंखों के सामने घट रही थी। इतना बड़ा राजसी राक्षस अब पानी में नमक की तरह पिघल रहा था। फिर आया वो पल। बूम! डीप ब्लू लाइट का एक विस्फोट, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसे गुब्बारे की तरह फैल गया। पूरे फेलिका में नीली आग भर गई। सारे शैडो डीमंस एक पल में राख बन गए। नीचे जमीन तक पिघल कर गिर गई। जहां पहले शहर था, अब सिर्फ फायर फील्ड पिट बचा। आसमान में तैरता हुआ लिन ये खुद भी हैरान हो गया। ये तो सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। फिर उसके दिमाग में एक इमेज आई, पेन वर्सेस कोनोहा और एक ही jutsu, शिनरा टेंसे, गॉडली डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल उसी वाइब का ये अटैक था। लिन ये हल्की सी स्मर्क के साथ बोला, इसका नाम रखता हूं डिवाइन फायर सेलेस्टियल एक्सपीडिशन। चैप्टर 32। तुमने बोला 3 घंटे जिंदा रहो और तुमने 2 मिनट में क्लियर कर दिया। लिनी धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। नीचे टियानशुई एकेडमी के स्टूडेंट्स और टीचर्स गर्मी के धमाके से इतने हिल चुके थे कि काफ़ी लोग बेहोश तक पड़ गए थे। लिनी उनकी तरफ देखने का भी शौक नहीं रखता था। वो सीधा फेरलिएका के सदर्न कॉर्नर की तरफ उड़ा, जहां एक आदमी शैडो डीमन से घिरकर मौत के बिल्कुल करीब था। लिनी ने उसे उठाया। ये आदमी थका हुआ, खून से लथपथ, शरीर जख्मों से भरा हुआ, और नाम जियांग चैन। जियांग सरनेम सुनते ही लिनी को बात समझ आ गई। ये तो जियांग या के सेकंड अंकल हैं, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर स्टूडेंट्स को भागने का मौका दिया था। जियांग या ने उसे इतने सारे आइटम्स दिए थे। जियांग सियान ने उसके लिए बैकडोर खोलने का वादा किया था। फेवर के बदले फेवर, लिनी तो इतना करता ही। जब उसने जियांग चैन को संभाला ही था, डिंग! सिस्टम अनाउंसमेंट्स एक के बाद एक गिरने लगे। ट्रायल डंजन कंप्लीटेड, सिटी ऑफ फेडिंग लाइट, फेलिएका, टाइटल अनलॉक्ड, अबिस चैलेंजर, हिडन एंडिंग अचीव्ड, बॉस डिफीटेड, टाइटल अपग्रेडेड, अबिस कॉन्करर, डंजन परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम ब्लू स्टार डेटाबेस। लिनी: हाँ, डंजन परमानेंटली डिलीटेड? मतलब डंजन पूरा का पूरा गायब? अचानक उसकी विजन ब्लर हुई और जब आंखें खुली, वो वापस जियांगशेन के लश ग्रीन पैस्चर्स में खड़ा था। धूप, हवा, सुकून। डंजन के अंधेरे से तो ये जगह स्वर्ग लग रही थी। बाहर डंजन एंट्रेंस। लाइट स्क्रीन हिलने लगी। अगला सेकंड लिनी डंजन से बाहर गिरा, कंधे पर एक हेविली इंजर्ड आदमी को उठाए हुए। सब लोग लिटरली फ्रीज हो गए। लिनी अंदर गया था 2 मिनट्स 42 सेकंड पहले। ये बाहर कैसे आ गया? क्या वो किसी को लेकर आया है? ये आदमी जाना पहचाना लग रहा है। जियांग चैन का चेहरा खून से लपेट चुका था। खुद जियांग सियान को भी तुरंत अपने बेटे की पहचान नहीं हुई, पर जियांग या चिल्लाई, सेकंड अंकल! और सब एकदम समझ गए। केओस मच गया। जोचियान सबसे पहले लिनी के पास भागी। लिनी, तुमने डरा ही दिया मुझे। अकेला अंदर कैसे चले गए? कहीं चोट तो नहीं लगी? लिनी: मैं ठीक हूँ, चोट इसे लगी है।
उसने जियांग चैन की तरफ इशारा किया। जियांग सियान तुरंत झुककर उसका पल्स चेक करने लगे। जिंदा है, पूरा हीलिंग टीम बुलाओ, जल्दी। व्हाइट कोट्स दौड़ पड़े। जियांग या रोती हुई लिनी को थैंक्स बोलने लगी। लिनी ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ कहा, अरे वाह, 3 साल बाद तुम्हारे मुंह से थैंक यू सुन रहा हूं। जियांग या ने जमीन पर पैर पटका, बिल्कुल शर्म से लाल। जियांग सियान भी लिनी के पास आए। मैं समझा तुम बेवकूफ़ी में अंदर कूद गए, पर तुम तो किसी की जान बचाने गए थे। जियांग फैमिली तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। लिनी, सर गलत समझ मत रखिए, मैं तो डंजन क्लियर करने गया था। पर कहने से पहले ही थियानशु ही एकेडमी के एक्सपर्ट्स अपनी ही दुनिया में। लगता है एंट्री पॉइंट के पास इंजर्ड बंदा मिल गया होगा। 3 मिनट में कौन डंजन क्लियर करता है? बिल्कुल इम्पॉसिबल। ज़रूर फोर्स टेलीपोर्ट स्क्रोल यूज़ किया होगा। अच्छा किया, वरना मर जाता। लिनी, भाई तुम लोगों की इमेजिनेशन भी नेक्स्ट लेवल की है। ज़ो चियान भी जेंटली बोला, चलो कोई नहीं, अब इस क्वालिफिकेशन फिर मिल जाएगा। तुम ठीक हो, बस वही इम्पॉर्टेंट है। लिनी का बस यही रिएक्शन था। क्या? पर जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी पल पूरे डंजन एंट्रेंस प्रवेश क्षेत्र में घोषणा गूंज उठी। ग्लोबल अनाउंसमेंट, डंजन क्लियरेंस अनाउंस्ड, प्रोफेशनल लिनी, डंजन सिटी ऑफ फेडिंग लाइट फेयरलिएका, क्लियर टाइम 0 hours 2 minutes 42 seconds, clear rating S. You have set a new global record permanently engraved on Blue Star leaderboard. Silence, pure dead silence. हजारों लोग एक पल में पत्थर बन गए। जियांग सियान का सफ़ेद दाढ़ी तक कांप गया। ज़ो चियान का दिमाग टोटली क्रैश हो गया। थियानशुई एकेडमी के मेंटर्स जो सोचते थे लिनी क्यूट बट यूजलेस है, उनके चेहरों पर लिटरल क्वेश्चन मार्क्स बन गए। एक स्पेक्टिकल्स वाला मेंटर ने हिचकी ली। ये लड़का जो अंदर गया था बिल्कुल नॉर्मल, वो अचानक ग्लोबल रिकॉर्ड होल्डर बन गया। और सबसे शॉकिंग बात, इस डंजन का प्रीवियस बेस्ट रिकॉर्ड था 3 hours, वो भी 130 साल पहले का। और लिनी 2 minutes 42 seconds, डंजन को पूरा का पूरा उठा के उड़ा दिया। चैप्टर 33, एज 18 और ग्लोबल डंजन क्लियर हॉल ऑफ फेम में एंट्री। डंजन का कंप्लीशन टाइम जो मैकेनिज्म के हिसाब से 3 घंटे तक लॉक्ड था, लिन यी ने उसे सिर्फ 2 मिनट में तोड़ दिया। वू जुन ने अपनी नाक के ब्रिज पर ग्लासेस थोड़ा एडजस्ट किए। उसके जैसे शांत, समझदार और एनालिटिकल आदमी के दिमाग में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आई। ये लड़का डंजन के अंदर सारे मॉन्स्टर्स को एक ही स्वीप में मार के सफा कराया। पूरा डंजन सेफ हो गया होगा, इसलिए 3 घंटे सर्वाइव करना का रूल ऑटोमेटिकली बेकार हो गया। पर यह ख्याल उसके दिमाग में आते ही तुरंत उसने उसे झटके से निकाल दिया। नहीं, इम्पॉसिबल, प्योर फैंटेसी। उसके पास जो इन्फो था उसके मुताबिक ये A+ लेवल डंजन में एक हिडन बॉस था जो पिछले 100 साल में किसी को नहीं मिला। और वही हिडन बॉस ही पूरे फेलिरेका में शैडो मॉन्स्टर्स को लगातार रीस्पॉन कराता रहता था। जब तक वो बॉस ना मरे, डंजन साफ होना इम्पॉसिबल। और एक्सपर्ट्स ने पहले से ही कंफर्म किया था, हिडन बॉस का लेवल 200+, रैंक किंग क्लास। बेस लेवल 200 यानी टोटल मॉन्स्टर ऑफ अ मॉन्स्टर। इसलिए सब डंजन गाइड्स वार्न करते थे, हिडन बॉस को एक्सीडेंटली ट्रिगर मत कर देना, वरना A+ से सीधा S रैंक डिफिकल्टी हो जाएगी। वो जिनका दिमाग अभी भी स्ट्रगल कर रहा था, आखिर क्लियर कैसे किया? वो सीरियसली लिन यी को पकड़ के हिला देना चाहता था जब थुम, डंजन के एंट्रेंस पर लगाई गई लाइट स्क्रीन अचानक वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगी। हीट वेव, ब्लू फ्लेम्स के जेट्स, टेम्परेचर इतना हाई कि आसपास हवा जली हुई लग रही थी। अगला ही सेकंड, डंजन ने अंदर के बचे हुए 100 लोगों को लिटरल बीन्स की तरह बाहर थूक दिया। वो जिनकी आंखों का रंग उड़ गया। ये क्या हो रहा है? जो 70-80 स्टूडेंट्स वो भेजकर आया था, 4-5 थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन इंस्ट्रक्टर्स के साथ सबके सब टेलीपोर्ट होकर बाहर आ गए। स्टूडेंट्स तो शॉक के मारे कोमा में थे, सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्टर्स थोड़ी होश की हालत में थे। वू जुन ने एक इंस्ट्रक्टर की कॉलर पकड़ ली और गरजने लगा,
कंप्लीशन टाइम तो दूर तक नहीं हुआ, तुम सब वापस कैसे आ गए? इंस्ट्रक्टर के प्यूपल्स नेवर एंडिंग जूम इन जूम आउट कर रहे थे, जैसे उसका दिमाग फ्राई हो गया हो। आग, आग, हर जगह आग थी। नहीं, मुझे मत जलाओ। हेल्प, मैं मरना नहीं चाहता। वो आदमी मेंटल ब्रेकडाउन में चला गया था। लिन ये थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था। आफ्टर ऑल, पूरा कांड उसने ही किया था। एक सिंगल डिवाइन फायर सेलेस्टियल एक्सपीडिशन ने पूरा डंजन का इकोसिस्टम जलाकर रख दिया था। डंजन का हर कोना हेल मोड का बीबीक्यू बन गया और ये सारे एडल्ट्स मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड। इंस्ट्रक्टर्स की चीखों ने आसपास के अनकॉन्शियस स्टूडेंट्स को भी हिला दिया। अब पूरी जगह सिर्फ चीख, चिल्लाना, डर, पागलपंती। लोग बाहर खड़े देखकर सर पकड़ लिए। ये लोग कौन सा जहन्नुम देखकर आ रहे हैं? जो सन और फायर ये लोग बोल रहे, वो क्या था? तभी डंजन एडजस्टमेंट नोटिस। अटेंशन ऑल ब्लू स्टार प्रोफेशनल्स, स्पेशल ट्रायल डंजन, सिटी ऑफ डिपार्टेड लाइट, फेलिरेका. इसकी entire internal structure has been destroyed. This dungeon is permanently removed from Blue Star's trial dungeon list. The final clear record has been moved into the Global Hall of Fame. Announcement सब के साथ ब्लू स्टार पर एको हुआ। ज़ो चियान और जियान शेन दोनों एक ही झटके में लिन यी की तरफ मुड़ गए। ये बच्चा ग्लोबल डंजन हॉल ऑफ फेम में घुस गया? पूरे ब्लू स्टार पर अब तक सिर्फ 1000 से कम लोग हॉल ऑफ फेम में थे और लिन यी 18 साल का और एंट्री मार दी। सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थीं। लिन यी ने सोचा, अगर अब मैंने कुछ ना बोला तो ये लोग मुझे तब तक घूरेंगे जब तक मैं फॉसिल ना बन जाऊं। इसलिए वो धीरे से बोला, अगर मैं बोलूं कि मैंने कुछ नहीं किया? मैं अंदर गया, ये जानछेन मिला, मैंने उसकी कंडीशन चेक की, फिर एकदम से डंजन में सन उग गया, फिर धमाका हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर मैं बाहर आ गया। लिन यी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल दिया। सच बोलता तो कोई मानता नहीं, इसलिए उसने ब्लेम कर दिया डंजन के मिस्टीरियस इवेंट्स पर। वूजुन का फेस और ज्यादा संकोच से भर गया। उसने अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट की, एक हाफ कॉन्शियस इंस्ट्रक्टर को नेक चॉप देकर बेहोश किया और उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी स्कैन करने लगा। कुछ सेकंड के अंदर ही वूजुन का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। वो इमेजेस जो उसने देखी, हेल फायर, सन लाइक एक्सप्लोजन, मास एक्सटिंक्शन फ्लेम्स, बस वही था जो लिन यी ने डिस्क्राइब किया था। अब वूजुन को सच्ची लगने लगी कि शायद ये लड़का एक रेयर मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर क्लैश सीन में टेलीपोर्ट हो गया होगा और वही एक्सप्लोजन डंजन को डिस्ट्रॉय कर गया होगा। और क्योंकि लिन ये ही अकेला कॉन्शियस था, सिस्टम ने उसे डंजन क्लियरर रजिस्टर कर दिया। तो सच क्या था? सिर्फ लिन ये जानता था और ब्लू स्टार का हॉल ऑफ फेम अब उसका नाम उठकर सबसे ऊपर लिखने जा रहा था। चैप्टर 34, कोड नेम अबिस फ्लेम एम्परर, SS क्लास, थ्रेट रेटिंग। वूजुन ने एक बार फिर उन तिएनशुई एकेडमी के स्टूडेंट्स की तरफ देखा जो जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे, बेहोश, डरे हुए, बिल्कुल यूजलेस। उसके अंदर गुस्सा उठ रहा था। तिएनशुई एकेडमी टॉप 50 प्रेस्टिजियस एकेडमीज में से एक, और इन्होंने ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग पैदा किए। अगर वो ब्लू फ्लेम में जलाने वाला ह्यूमनॉइड सच में अबिस का कोई नेटिव मॉन्स्टर था, तो फिर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स और थर्ड फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन टीचर्स किस मुंह से बेहोश पड़ गए? और ये लड़का लिन ई, वो तो आराम से खड़ा रहा। मतलब इस लड़के की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उन सबसे ज्यादा थी, एज से कहीं ज्यादा टफ। इस नजरिए से देखा जाए तो बच्चा सच में रेयर टैलेंट था। वूजुन ने कुछ कदम आगे बढ़कर सीधे बोला, जॉइन तिएनशुई एकेडमी, हम तुम्हें स्पेशल रिक्रूटमेंट का ऑफर दे रहे हैं। पूरा क्राउड एकदम स्टन हो गया। जो टीचर्स डंजन में गए ही नहीं थे वो भी शॉक हो गए। होली शिट, स्पेशल रिक्रूटमेंट? सर के पास ये कोटा होता है? हाँ, ब्रांच कैंपस के चीफ मेंटर हैं, 2-3 स्लॉट्स होती हैं। यार, मैं तिएनशुई में रैंक 76 लाकर घुसा था, ये बंदा तो सीधा स्पेशल रिक्रूट। सबकी आंखों में जेलसी और डिसबिलीव भर गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्ट्रिक्ट वूजुन को लेवल 5 बेस सिटी का एक रुकी इतना पसंद आ जाएगा। ऑब्वियसली
हॉल ऑफ फेम रिकॉर्ड ने सब कुछ चेंज कर दिया था। ज़ो चिएन ने आंख दबाते हुए लिनी के पास आकर धीरे से बोला, अग्री कर लो, तिएनशुई हमारे प्रोविंस का सेकंड बेस्ट एकेडमी है, टॉप 100 नेशन वाइड। जियांग सिएन भी बोला, स्पेशल रिक्रूटमेंट रेयर होता है, 281 इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ कुछ के पास ये कोटा होता है, सोचा जा सकता है। 281 इंस्टीट्यूशंस लिनी के पिछले जन्म के 985/211 जैसे ही थे। सबको फुल कॉन्फिडेंस था, लिन ई 100% हाँ बोलेगा, पर लिनी ने भवें चढ़ाकर कहा, नहीं, इंटरेस्ट नहीं। पूरा एरिया व्हाट? इवन वू जुन फ्रीज हो गया। इतना बड़ा अनप्रेसिडेंटेड ऑफर और ये लड़का सीधा मना कर रहा है। वू जुन की आंखें थोड़ी संकुची। दोबारा सोच लो, ये तुम्हारी जिंदगी का इकलौता चांस हो सकता है। लिनी मुस्कराया, जबरदस्त, थोड़ा सार्कास्टिक स्माइल। आप लोगों ने शुरू में मुझ पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ा होता तो शायद मैं ज्वाइन कर भी लेता, पर अब यही तुम्हारा इकलौता चांस था। ज़ो चिएन और जियांग सिएन ने ब्रो क्या डायलॉग मारा, स्ट्रेंजली सैटिस्फाइंग। वो जुन ने कोल्ड स्नॉट किया और कहा, स्टिल इमेच्योर, चलो, और पूरा तिएनशुई स्क्वाड वहां से चला गया। 10 दिन बाद जो हुआ उसने पूरा डोंगजियांग प्रोविंस के हाई लेवल प्रोफेशनल सर्कल को हिला दिया। डोंगजियांग की कैपिटल तिएन हाई सिटी प्रोफेशनल अलायंस का कॉन्फ्रेंस रूम। वाइस प्रेसिडेंट ची गुओ ग्वांग लीड चेयर पर बैठे थे। रूम साइलेंट, सबकी नजरें बड़े स्क्रीन पर वो फुटेज चल रही थी। ट्रायल डंजन, सिटी ऑफ फेडिंग लाइट, फेलिएका का वीडियो, शैडो मेमन स्पाइडर, हिडन बॉस ऑफ लेवल 220। फिर ब्लू फ्लेम सनराइज होता है। फिर वो ह्यूमनॉइड जो पूरे बॉडी से ब्लू फ्लेम से जल रहा था, हाथ हवा में बांधा और एक न्यूक्लियर लेवल का एक्सप्लोजन। पूरा फेलिएका 1 सेकंड में वेपराइज, डंजन ब्लू स्टार से इरेज्ड। फुटेज खत्म। ची गुओ ग्वांग ने गहरी सांस ली। ये फुटेज तिएनशुई एकेडमी ने भेजी है, लाइकली किसी मेमोरी एक्सट्रैक्शन से। अब बोलो, तुम लोग क्या सोचते हो? एक सीनियर प्रोफेशनल बोला, वाइस प्रेसिडेंट, इस क्रीचर की फ्लेम अटैक मिनिमम 8th ट्रांसफॉर्मेशन पावर लगती है। ची ने हेड शेक किया, नहीं, 8 से ऊपर, फॉरबिडन कर्स के लेवल तक नहीं, पर बहुत क्लोज। दूसरा बोला, क्या ये ब्लू स्टार का कोई प्रोफेशनल हो सकता है, हाई लेवल स्किल यूज कर रहा हो? ची ने तुरंत मना कर दिया, इम्पॉसिबल। 8th ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम स्किल, अनक्वेंचेबल फ्लेम कर्स, पावरफुल है, लेकिन इस वीडियो में जो फ्लेम यूज हुआ उससे 30-40% कमजोर होता है, और वो लेवल 220 अबिस स्पाइडर को सेकंड्स में नहीं मार सकता। रूम साइलेंट। ची गुओ ग्वांग की वॉइस अब सीरियस और ऑलमोस्ट रेवरेंट थी। ये पावर, वो फ्लेम मैजिक का असली रूप है, अब इसके रियल ओवरलॉर्ड्स के हाथ में। सबके चेहरे स्टिफ हो गए। अगर ऐसा कोई ह्यूमनॉइड अबिस से डिसेंट करे तो एक हाथ हिलाते ही शायद एक पूरा मेगा सिटी गायब हो जाए। फाइनली ची गुओ ग्वांग ने वर्डिक्ट दिया, कंफर्म कर लिया गया है, ये ब्लू फ्लेम ह्यूमनॉइड अबिस का ही एंटिटी है, एक्सट्रीमली डेंजरस, ह्यूमैनिटी का नया दुश्मन। हम इसे टेम्पररी कोड नेम देते हैं, अबिस फ्लेम एम्परर। थ्रेट रेटिंग SS क्लास, मे इंक्रीज विथ फ्यूचर साइटिंग्स। रूम में मौत जैसा सन्नाटा। सब जानते थे अबिस में कोई चीज फ्लेम एम्परर नाम पाए तो दुनिया को जलाने में उसे सेकंड्स लगेंगे। एक पल के लिए पूरा कॉन्फ्रेंस रूम सिर्फ एक ही आवाज से भर गया, पूरी तरह से सहमत। ची गुआ ग्वांग ने देखा कि मेजॉरिटी वोट हो चुका है। वो उठकर बोला, मीटिंग यहीं समाप्त होती है, मैं तुरंत ऊपर मटेरियल सबमिट कर देता हूँ। मीटिंग अडजर्न्ड। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते ही ची गुआ ग्वांग के चेहरे पर एक गहरी परेशानी उभर आई। ये साल सच कहूँ तो बहुत मुश्किल है। बस कुछ ही दिन पहले कैंगलैंड सिटी के बाहर एक वाइल्ड वर्ल्ड बॉस म्यूटेट हुआ था, और उस दिन ची गुआ ग्वांग ने अपनी आंखों से देखा था कि एक यंग मेज जो फायरबॉल टेक्निक और एक और 7th टियर स्किल लगातार 4 बार फायर कर गया। और अब अबिस की तरफ एक और नए मॉन्स्ट्रसली पावरफुल टैलेंट का जन्म हो गया है।
अबिस फ्लेम एम्परर, जो हाथ हिलाकर 8th टियर मैजिक चला देता है। दोनों में एक चीज कॉमन थी, उनके मैजिकल इम्प्रिंट्स और उनकी उम्र। दोनों ही बहुत जवान थे, उससे भी जवान जितना वो कभी नहीं था। ची गुआगुआंग के दिल में बेबसी का तूफान माँ जैसा उठ गया। पूरा जीवन मैजिक के रास्ते पर चलकर उन्होंने जो सीखा वो सब इन जैसे असली जीनियस के सामने कुछ भी नहीं लगता। हेवेंस, तुम इतने निर्दयी क्यों हो? वो बस यही सोचकर रह गए। एंड। चैप्टर 35। बोर्ड एग्जाम की रात, 10 लाख स्किल पॉइंट्स और फॉरबिडन कर्स अपग्रेड। जियांग सिंह। उसके कुछ देर बाद लिन यी ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकला, सीधा लाइफ प्रोफेशनल्स की स्ट्रीट के दूसरे एंड की तरफ। पिछले 10 दिन से वो लेवलिंग पर बिल्कुल नहीं गया था। रीजन सिंपल था, जियांगशेंग के आसपास जितने भी लेवलिंग जोन्स या डंजन्स थे सब उसके लेवल से बहुत नीचे। जाकर भी कोई खास EXP नहीं मिलता और इनएफिशिएंट काम करने का लिनी का कोई मूड नहीं था। जब बाकी स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले जान लगाकर ग्राइंड कर रहे थे, सिर्फ लिन ये ही घर पर चिल मार रहा था। और हाँ, एक और बात, जियांग फैमिली ने उनके बेटे जियांगचेन को बचाने के लिए उस पर इतना बड़ा एहसान माना कि अगली ही सुबह जियांगसेंग खुद अपने जागते हुए पोते के साथ शुक्रिया अदा करने आ गए। लिन ये के पेरेंट्स तो सीधा शॉक हो गए। इस कदर इज्जत, इस कदर मेहमान नवाजी, और लिनिये को मिला एक 200 स्किल पॉइंट्स का फुल्ली ट्रेडेबल स्किल पॉइंट स्क्रोल और एक सिल्वर ग्रेड मेज सेट। काफ़ी महंगा गिफ्ट था। लिनिये कैलकुलेट कर रहा था कि अगर वो रीसेल करे तो इजी 3-4 लाख शिया करेंसी बन सकते थे। इसीलिए वो ट्रेजर पवेलियन आया था, जियांग फैमिली के सेट को बेचने और 2 गोल्डन ग्रेड आइटम्स जो उसने ज़ैंग दाहाई के पास रखे थे उनके साथ। प्लैटिनम गियर देखने के बाद वो मेज सेट उसे बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, और सच बोलूं तो वो सेट पहनने में बहुत अगली लग रहा था। एट्रीब्यूट्स की वजह से अपनी इमेज स्पॉइल करना लिनिये को बिल्कुल मंजूर नहीं था, तो उसने बेच दिया। ज़ैंग दाफू के रेकमेंड किए शॉप में गया जो स्किल बुक्स और स्किल पॉइंट स्क्रोल्स रिसाइकिल करता था। ज़ैंग दाफू के इन्फ्लुएंस की वजह से लिनिये के स्क्रोल्स मार्केट से 10% ज़्यादा रेट पर बिक गए। थोड़ी देर बाद टिंग, शिया बैंक का मैसेज पिंग हुआ। आपके अकाउंट एंडिंग 4396 में ट्रांसफर हुआ 7,49,680 रुपीस। न्यू बैलेंस 1,293,346.21 रुपीस। लिन यी का बैंक बैलेंस ऑफिशियली लखपति नहीं करोड़पति लेवल का हो गया, 1 मिलियन क्रॉस। स्किल पॉइंट स्क्रोल्स सच में ब्लू स्टार की हार्डेस्ट करेंसी बन चुकी थी। अर्थ के ज़माने का गोल्ड भी शर्मा जाए। और इसीलिए ज़ैंगशान के फादर कुछ स्किल पॉइंट स्क्रोल्स को सेविंग्स की तरह रखते थे, क्योंकि उनकी वैल्यू बैंक इंटरेस्ट से भी तेज बढ़ती थी। फिर डिंग, आपके सेविंग्स 1 मिलियन क्रॉस कर गए हैं। गिफ्ट ऑफ ऑल गॉड्स का नया फीचर अनलॉक हो गया है। लिनिये बिल्कुल शॉक्ड रह गया। 1 मिलियन पैसे अनलॉक करते हैं फीचर। टैलेंट इंटरफेस ओपन किया। न्यू फीचर स्किल एवोल्यूशन। आप 1 मिलियन ब्लू स्टार करेंसी प्लस रिक्वायर्ड स्किल पॉइंट स्पेंड करके किसी भी टियर 8 या उससे ऊपर के स्किल को इवॉल्व कर सकते हैं। ये इवॉल्व्ड स्किल सेम टियर का एबरेंट वर्जन बनेगा, लेकिन पावर और इफेक्ट्स दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। फायर एलिमेंट का आपका टियर 8 स्किल सुप्रीम सब्लिमेशन फायर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन पहले से ही एबरेंट है, क्योंकि अवेकनिंग के वक्त फ्री एवोल्यूशन मिला था। आगे से हर एवोल्यूशन पैसे प्लस पॉइंट्स लेगा और कॉस्ट हर बार बढ़ेगी। लिन ये लिटरली ब्लैंक हो गया। ये तो रियल लाइफ पे टू विन बन गया। पैसा दो स्किल्स इवॉल्व, पैसा दो स्किल पॉइंट्स बाय। पूरा सिस्टम ही रिच ओपी बनने का तरीका दे रहा था। और अब वो समझ भी गया सुप्रीम सब्लिमेशन नॉर्मल टियर 8 फायर स्किल से क्यों इतना ज़्यादा ओवरपावर्ड था। वो ऑलरेडी एबरेंट इवॉल्व्ड वर्जन था। आगे चलकर पैसा कमाना तो प्रायोरिटी नंबर 1 बन गई। लिन यी ने पर्सनल पैनल दोबारा ओपन किया। असाइनेबल स्किल पॉइंट्स 9,74,639, ऑलमोस्ट 10 लाख स्किल पॉइंट्स। उसके अवेकनिंग के दिन एक छोटा सा गोल था, फायरबॉल टेक्निक को फॉरबिडन कर्स तक पुश करना। आज वो गोल लिटरली हाथ में था। उसने सोचा थोड़े पैसे खर्च कर दूं, लेकिन जब एक्सचेंज इंटरफेस खोला 1 लाख युआन सिर्फ 80,000 स्किल पॉइंट्स।
लिनिये का मुंह टेढ़ा हो गया। भाई, 1 पॉइंट के लिए 1 रुपये से भी ज्यादा। दूसरों के लिए ये हेवन होता, पर लिनिये तो हर 24 आवर्स लाख में फ्री में ले रहा था, तो स्पेंडिंग का मन ही नहीं किया। छोड़ो, नो मोर स्पेंडिंग, रात तक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और बस 30 के और चाहिए थे। आफ्टरनून, स्कूल रिटर्न। कल ग्रेट शिया का एनुअल न्यू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंट्रेंस एग्जाम है। नए अवेकनर्स के लिए ये सबसे पहला और सबसे बड़ा लाइफ टर्निंग पॉइंट है। या तो सॉर इनटू द स्काई या फिर एकदम एवरेज लाइफ। स्कूल वापस आने का रीजन टीचर्स और प्रिंसिपल की तरफ से एक शॉर्ट मोटिवेशनल सेशन। लिनी को खास इंटरेस्ट नहीं था, पर जैंगशैन इंसिस्ट कर रहा था। एग्जाम के दिन रिजल्ट तुरंत आता है, तो मोस्टली एग्जाम के बाद सब अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। दूसरी बार हाई स्कूल में वापस मिलना मुश्किल है। सेशन छोटा सा था। उसके बाद लिनी ने जियांगया, जैंगशैन और कुछ दोस्तों को गुड लक बोला और घर चला गया। घर पहुंचते ही पता चला कि उसके डैड ने आज स्पेशली छुट्टी ली है, सिर्फ उसके साथ डिनर करने के लिए। माँ ने पूरी टेबल भरकर उसकी फेवरेट डिशेस बना दी। पेरेंट्स खुश थे, लेकिन लिन ये समझ रहा था वो दोनों उससे ज्यादा नर्वस हैं। कल उनके बेटे की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। डिनर के बाद 9 बजने वाले थे। लिनी ने शावर लिया, बेड पर आकर लेट गया। सुबह जल्दी उठना था तो अर्ली स्लीप इम्पॉर्टेंट था, लेकिन सोने से पहले उसने पर्सनल पैनल एक बार और चेक किया, और इस बार स्किल पॉइंट्स भी उसके बैंक अकाउंट की तरह 7 डिजिट्स क्रॉस कर चुके थे। एंड